मुख्तार अंसारी, जो 4 दशक तक अपराध करता रहा और सजा से बचता रहा। मुख्तार अंसारी, जो उत्तर प्रदेश में अपने अपराधों की सजा काट रहा था, वो अब नहीं रहा। परिवार गम में है। मुख्तार का वो परिवार जो अपने रसूख से सियासत के किरदार गढ़ा करता था, आज वो मुख्तार की मौत में साजिश देख रहा है। सोमवार देर रात मुख्तार के पेट में दर्द उठा। मंगलवार सुबह मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एडमिट कराया गया। हालत में सुधार हुआ तो फिर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। गुरुवार को फिर तबीयत बिगड़ गई। मुख्तार को फिर से भर्ती कराया गया। बताया गया कि सीरियल कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अस्पताल में मुख्तार की मौत हो गई। परिवार अब मौत के पीछे की बात कर रहा है। आप लोगों का आरोप था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, क्या कहना है सर इस पर? जो आरोप था वो आज भी सबको वही बात कहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आरोप पहली बार लगाए गए हैं। सोमवार रात को जब मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब भी मुख्तार के भाई अफजाल ने जहर वाली साजिश की बात कही थी। जो उन्होंने हमको दास्तान बताई उसी का है, वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने। जिस शख्स ने ताउम्र लोगों के दिलों में दहशत पैदा की, जेल से ही अपनी हुकूमत चलाता रहा, वही जेल ही उसका अंतिम ठिकाना साबित हुआ। पूर्वांचल में खौफ और दहशत का दूसरा नाम रहे मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही उसके आपराधिक इतिहास का भी दी एंड हो गया। भक्तों से भी जानकारी मिली है कि वो उनको लाया गया है। अभी क्या पोजीशन है, कैसी पोजीशन है बताने में असमर्थ है स्टाफ यहाँ का। डॉक्टर अंदर गए हुए हैं जी, डीएम और एसपी साहब गए हुए हैं। जैसा होगा। प्रशासन ने आपको क्या सूचना दी थी? प्रशासन ने मुझको कोई सूचना नहीं दी। मुझे सूचना आप ही लोगों के माध्यम से जो मिली जी। कैसी है हालत? क्या कुछ बताया गया है? कुछ भी नहीं बताया गया। कहीं थोड़ी देर में आपको बुलाया जाएगा, बताया जाएगा। मुख्तार की मौत हुई, सियासत अपने काम पर लग गई। मुख्तार की मौत में विपक्ष को मुस्लिम वोट नजर आने लगा। जो असदुद्दीन ओवैसी बदायूं में मासूमों के हत्या पर चुप्पी साध लेते हों, वो तुरंत सामने आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गाजीपुर के अवाम ने अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दी। निंदनीय और अफसोसजनक। मुख्तार के गुनाहों को मौन समर्थन देने वाली पार्टियां मौत पर सवाल उठा रही है कि अपराधी ही सही मुख्तार के नाम से वोट मिल सकते हैं तो समर्थन तो लाजमी हो जाता है। लालू के लाल भी एक्स पर सवाल उठाते नजर आए। लिखा, कुछ दिन पूर्व मुख्तार ने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। 90 का वो दशक याद कीजिए। पूर्वांचल के लोग आज भी उस दौर को याद कर सिहर जाते हैं। मुस्लिम वोट के लिए उस दौर में भी मुख्तार को ही तवज्जो मिली और आज भी मुस्लिम वोट के लिए पूरा का पूरा विपक्ष मुख्तार की मौत पर सवाल उठा रहा है। जो विपक्ष मुख्तार की कारस्तानियों पर पर्दे डाला करता था, आज उस विपक्ष को कार्डियक अरेस्ट से मौत में भी साजिश नजर आ रही है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज जो उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजाल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुल्जिम साबित होने हैं। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है।
और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो। अभी अभी कांग्रेसी हुए पप्पू यादव तो एक कदम आगे निकल गए। दूसरे विपक्षी नेता साजिश करार दे रहे हैं। पप्पू यादव तो सीधा हत्या बताने लगे। सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। सभी को पता है कि यूपी में योगी मुख्यमंत्री हैं। उनका एक ही सरकारी फॉर्मूला है, अपराधी बचेगा नहीं। पिछले वक्त में तमाम एनकाउंटर हुए, तमाम अपराधी जेल में हैं। मुख्तार अपने गुनाहों की सजा काट रहा था। अब उसकी मौत के जरिए विपक्ष ध्रुवीकरण की सियासत करने की कोशिश कर रही है। कार पर आरोप लगाएंगे, इस्लाम के नाम पर मुस्लिम वोट पा जाएंगे। वाह रे सियासत! वोट के लिए अपराधी के साथ भी खड़े होने से नहीं हिचकती। मुख्तार अंसारी, जो 4 दशक तक अपराध करता रहा और सजा से बचता रहा। मुख्तार अंसारी, जो उत्तर प्रदेश में अपने अपराधों की सजा काट रहा था, वो अब नहीं रहा। परिवार गम में है। मुख्तार का वो परिवार जो अपने रसूख से सियासत के किरदार गढ़ा करता था, आज वो मुख्तार की मौत में साजिश देख रहा है। सोमवार देर रात मुख्तार के पेट में दर्द उठा। मंगलवार सुबह मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एडमिट कराया गया। हालत में सुधार हुआ तो फिर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। गुरुवार को फिर तबीयत बिगड़ गई। मुख्तार को फिर से भर्ती कराया गया। बताया गया कि सीरियल कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अस्पताल में मुख्तार की मौत हो गई। परिवार अब मौत के पीछे की बात कर रहा है। आप लोगों का आरोप था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, क्या कहना है सर इस पर? जो आरोप था वो आज भी हमको वही बात कहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आरोप पहली बार लगाए गए हैं। सोमवार रात को जब मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब भी मुख्तार के भाई अफजाल ने जहर वाली साजिश की बात कही थी। जो उन्होंने हमको दास्तान बताई उसी का है, वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने। जिस शख्स ने ताउम्र लोगों के दिलों में दहशत पैदा की, जेल से ही अपनी हुकूमत चलाता रहा, वही जेल ही उसका अंतिम ठिकाना साबित हुआ। पूर्वांचल में खौफ और दहशत का दूसरा नाम रहे मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही उसके आपराधिक इतिहास का भी दी एंड हो गया। को सिर्फ ये जानकारी मिली है कि उनको लाया गया है। अभी क्या पोजीशन है, कैसी पोजीशन है बताने में असमर्थ स्टाफ यहाँ का। डॉक्टर अंदर गए हुए हैं, डीएम और एसपी साहब गए हुए हैं। जैसा होगा। प्रशासन ने आपको क्या सूचना दी थी? प्रशासन ने मुझको कोई सूचना नहीं दी। मुझे सूचना आप ही लोगों के माध्यम से जो मिली। जी, कैसी है हालत? क्या कुछ बताया गया है? कुछ भी नहीं बताया गया। कहीं थोड़ी देर में आपको बुलाया जाएगा, बताया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।